अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज में जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इसलिए कि वली रहमानी साहब इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि हज़रत मेरे पास वक्त है नहीं, 17 फरवरी तक मैं जलसे नहीं ले रहा हूँ, वो मार्च अप्रैल। तो उन्होंने मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातहू, जो मेरे उस्ताद, उन्होंने कहा कि मैं उनका साहिबजादा बोल रहा हूँ, हज़रत का हुक्म है, कुर्बान जाइए। जहाँ उस्ताद की बात आ जाए, जहाँ बाप माँ की बात आ जाए, वहाँ सर को कम कर देना चाहिए। वहां फिर अब कोई दूसरी बात है ही नहीं। 2 जलसे को कैंसिल करना पड़ा, पांजी पारा कमलदा, अभी तक फोन कर रहा था। लोहागा ये ठाकुरगंज का जलसा करके मैं निकला, मैंने कहा था इंशाल्लाह 12 बजे तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो रास्ते में ड्राइवर को बोले बाबू देखो 12 बजे पहुंचना है, तो कैसे क्या होगा? तो ड्राइवर बोली पहुंचा नहीं। तो कहाँ पहुंचा? हमको जब शाम पहुंचना, पाकिस्तान में पहुंचना। ऐसा चला, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने खैर और आफियत के साथ आप तक पहुंचा दिया। बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा अब्दुल मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब दामत बरकातहू, हमारे अकाबिरीन स्टेज पे तशरीफ फरमा है, उस्ताद शोरा जनाब कारी शमशाद राही साहब दामत बरकातहू, और इलाके के बहुत बड़े मशहूर मारूफ शायर मास्टर राजीव साहब दामत बरकातहू, मैं जिनका नाम है, बहुत बड़े शायर हैं, सबकी दुआएं लेते हुए मुख्तसर गुफ्तगू होगी, तकरीर नहीं गुफ्तगू होगी। आधे घंटे से 35 मिनट के अंदर में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन वादा कीजिए कि इंशाल्लाह जो सुनेंगे अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे? हाथ उठाइए। अच्छा, उठाने के तो हाथ उठा दिए, बोलिए अमल है। अगर जितना आदमी हाथ उठाए हैं कि जो सुनेंगे अमल करेंगे, तो कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, मिलेगी जगह? बोलिए। सुनते हैं हम लोग, बयान सुनते हैं, वाज़ो नसीहत सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, अमल नहीं। तो अपनी जिंदगी में अमल लाइए। अल्लाह ने आपको हीरा बनाया, और हीरा की खूबी यह है, हीरा की खुसूसियत यह है कि हीरा चमकता है। हीरा चमकता है, बहुत कीमती होता है हीरा। हीरा यहाँ नहीं मिलेगा, बिहार में आपको नहीं मिलेगा। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शोरूम है, लाखों करोड़ों में उसकी कीमत होती है। आप शोरूम में जाएंगे हीरा खरीदने के लिए, शीशा खोलेगा और कुर्बान जाइए, हीरा जगमग 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 करेगा। जो हीरा होगा वो चमकता है, उसमें चमक है। जो मुसलमान होगा उसके अमल में चमक होगी, उसके किरदार में चमक होगी, उसके अखलाक में चमक होगी। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, देखा एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, वो पत्थर उठाया, बोला कि लगता है इधर से कोई मुसलमान नहीं गुजरा सुबह से।
कहने वालों ने कहा कि मुसलमान गुजरता तो क्या होता। वो यहूदी कहने लगा अगर मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो ये रोड पर ये पत्थर नहीं मिलता, वो साइड में मिलता। समझ रहे ना। और अभी देखिए, अभी आलम ये है, ये भाई मेरा पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहा है तो 5 आदमी रोड पर तो सही की गलत। कुछ पैगाम है तालीम के हवाले से। मैं शुक्रगुजार हूँ इन नौजवानों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, उलमाए किराम का, वली रहमान साहब का, वली रहमानी साहब का। इन लोगों की दुआएं लग जाए, आप लोगों की दुआएं मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और एक मर्तबा ये देखिए चाय वाला, देखिए एक चाय वाला पूरे देश को बेच रहा है। बैठ नहीं 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 बेचेगा, आदमी है नाटा। अच्छा इसको देखने के बाद आगे हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला दरबार में बैठे एक नाटा आदमी आया। आपने ऊपर से नीचे तक उसको देखा, पूछा क्या बात है? बोला कि अमीरुल मोमिनीन एक आदमी हमको बहुत परेशान करके रखा, आप इंसाफ कर दीजिए। आपने फरमाया तुमको कौन परेशान करे? इतना बड़ा वो आदमी बोला कि हमको जो परेशान कर रहा वो हमसे भी नाटा है। बोला तुम बुलाओ साहब, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे। दुरूद शरीफ पहले पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ो? पढ़ा वही है जिसको याद है, अब जिसको याद नहीं कहाँ से पढ़ेगा? बोलिए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जमीन बेचनी पड़े बेच दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत छोड़िए। अपने बच्चे को जाहिल, पढ़ा लिखा ना है। अब वो मस्जिद में इमाम साहब, अब आलिम साहब थे, गए नमाज पढ़ने, किसी ने पहचान लिया कि आलिम है, तो जुमा के दिन कहा कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए। चुप हो जाओ भाई, हजरत कुछ बयान कर दिए, तो हजरत खड़े हो गए, सूद पर बयान कर दिया। किस पर बयान किया? सूद पर, कि सूद खाने वालों पर क्या अज़ाब है। अल्लाह ने चैलेंज किया। अल्लाह ने कहा कि जो सूद खाता है वो गोया मुझसे, मेरे रसूल से जंग कर रहा है। अज़ाब जो सूद के बारे में अज़ाब है, वो आलिम साहब ने बयान किया। बयान करने के बाद जुमे की नमाज हो गई, सारे लोग मस्जिद से निकले। उस मस्जिद में वो सूदखोर बैठा हुआ था, वो भी निकला मस्जिद से। आलिम साहब को बोला सुनो तो घर पे जाओ। तो तोर घर कहाँ चल रहा? घर बता। हमर घर दुनिया की बात। बोला आइंदा अगर मस्जिद में बखिल हो तो पैर तोड़ दूंगा। जहालत है। अगर इल्म की रोशनी उसके अंदर में होती, ये अल्फाज एक आलिम दीन को नहीं कहेगा। उसे क्या मालूम हम किससे बात कर रहे हैं, उसे पता नहीं ये वारिस क्या किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। हम तबारक ताला के चंद अशआर, कबूलियत की घड़ी है। तेरे